एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 है। और ये आपके बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएलएड, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट में ये यूनिट 10 में है, जो आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसके कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप एंड टारगेट ग्रुप्स की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्यों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो या हम बहुत नॉर्मली जानते हैं कि सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। कोई भी चीज़ हमारे नेचर में ही अलग होना पसंद नहीं करती है। अगर एक सूरज की रोशनी भी है तो वो हर इंसान पे बराबरी से पड़ती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे वो पैर से मतलब मजबूर हो या आँख से मजबूर, लेकिन सूरज की रोशनी भी हर इंसान पे पड़ती है। बारिश होती है तो सब पर होती है, ठीक। तो मौसम अगर बदलता है तो सबके लिए बदलता है। तो सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। तो यही इंक्लूसिव एजुकेशन है। मीन्स हर इंसान में एक इंडिविजुअल डिफरेंस है। हाँ, इस कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो कोई किसी और चीज़ में अच्छा है। हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, हर इंसान की अपनी एक स्किल होती है, एक अलग नेचर होता है। तो उस नेचर को मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए हमें एक जगह मिलकर एक कॉमन तरीके से सबको पढ़ाना या उनको एजुकेशन देना, उनको उनके स्किल को डेवलप करना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया उससे पहले क्या था और किस तरह से डेवलप हुआ। सबसे पहले है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? डिसेबल्ड पीपल ऑफ ऑल एजेस और दोज लर्नर विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स बीइंग प्लेस्ड इन एनी form of segregated education setting. This tend to force disabled people to lead a separate life. जो डिसेबल्ड पीपल हैं हर एक उम्र के, उनको स्पेशल एजुकेशन नीड में डाल दिया जाता है, स्पेशल स्कूल्स दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी अलग हो जाती है, वो अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से स्पेंड करते हैं। तो ये होता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि हम क्यों स्पेशल एजुकेशन में हैं, हम स्पेशल इंस्टीट्यूट में हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल बच्चों में नहीं है। तो उसके बाद आया कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का। मीन्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज अटेंडिंग मेन स्ट्रीम स्कूल, the children is accepted into the ordinary school but is often taught in a separate classroom. The child has little or no contact with his her non-disabled peers. Integration means मेन स्ट्रीम स्कूल में तो वो है, लेकिन या तो उनकी क्लास अलग हो रही है, और अगर हो भी रही है तो उस स्कूल में, उस इंस्टीट्यूट में उन स्पेशल बच्चों के लिए कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम फेस करते थे सेग्रीगेशन या इंटीग्रेशन के वजह से, या जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको क्या ऐसा फील होता है? जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं पाते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ऑब्वियस बात है कि नॉर्मल बच्चों के साथ वो रह नहीं रहे हैं, तो जब अगर मान लो उन्हें मौका भी मिला तो वो उनके साथ एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। आइसोलेटेड एंड सेग्रीगेटेड, और इसके वजह से वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, ग्रुप नहीं बना पाते हैं, फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं, लैग बिहाइंड पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में पीछे रह जाते हैं। फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन, जो हमारा करिकुलम है वो नॉर्मल बच्चे के लिए तो सही होता है, लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं। अगर फिज़िकली हैंडीकैप है तो मान लो वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उसके साथ कोई चलने वाला नहीं है, तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। लैक ऑफ एक्सप्रेशन, किसी बात को एक्सप्रेस करने में, कुछ बताने में वो हिचकिचाते हैं। इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, ज़्यादा हर चीज़ एक्सप्रेस करके नहीं बोल पाते। निगेटिव अप्रोच, हर एक चीज़ की निगेटिव अप्रोच है, मतलब पॉजिटिवली किसी चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ते। किसी भी चीज़ का अगर वो पॉजिटिव भी है तो उसके बारे में
पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, मतलब अच्छा नहीं सोचते हैं, शाइनेस, कहीं ना कहीं शर्माते हैं। तो इंक्लूजन क्या है? एक तो इससे पहले था इंटीग्रेशन और अभी है इंक्लूजन। मतलब पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन दिया जाता था, अब कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि इंटीग्रेशन में हम नॉर्मल बच्चों के साथ उन स्पेशल बच्चों को तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्कूल में कोई उन स्पेशल बच्चों की वजह से चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन इंक्लूजन में क्या है कि हम बच्चों में ना चेंज करके हम इस इंस्टीट्यूशन में, स्कूल के सेटिंग में, इंस्टीट्यूशन की सेटिंग में चेंज कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ इंक्लूजन? इट इज़ डिसेबल्ड पीपल ऑफ ऑल एजेस and or those learners with special educational needs labels being educated in mainstream school setting alongside their non-disabled peers, where there is a commitment to removing all barriers to the full participation of everyone as equally valued and unique individuals. यहाँ पे क्या है कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए या हर उम्र के जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए जिनको स्पेशल एजुकेशनल नीड की ज़रूरत है उन्हें मेन स्ट्रीम एजुकेशन सेटिंग में डाला जा रहा है, उन नॉन डिसेबल्ड नॉर्मल पीयर्स के साथ, ये सोच के किस कमिटमेंट में कि जो स्कूल में उनके रिलेटेड जितने भी बैरियर्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब हर बच्चों के लिए मतलब एक इक्वल एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रेड, रिलीजन, जेंडर और डिसेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे हम एजुकेशनल सेटिंग में चेंज कर रहे हैं, लाइक उनके वे ऑफ टीचिंग में, जो यहाँ पे टीचर को थोड़ा एडवांस होना पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? मेन स्ट्रीमिंग एंड इंटीग्रेशन वाज द मेन आइडिया बिहाइंड इंक्लूजन, है ना। अभी मैंने बताया एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पे मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, जो डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं उन दोनों का इंटीग्रेट कर रहे हैं। किस चीज़ के साथ? कि हम सेटिंग में चेंज ला रहे हैं, हम बच्चे में चेंज नहीं ला रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि चेंज द सिस्टम, नॉट द चाइल्ड। Inclusive education is the new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। Meaning of inclusive education. Inclusive education is defined as a learning environment that promotes the full personal, academic, and professional development of all learners irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning style and language. Okay. इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ डिफाइंड बाय NCF 2005। ये इंक्लूसिव एजुकेशन को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है कि डिसेबिलिटी इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलियर ऑफ ए चाइल्ड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द फेलियर ऑफ स्कूल, no selection procedure to be adopted for denying admission to learners with disability except difference and elaborate diversity. Inclusive is not confined to the disabled, it also means non-existence. Learn human rights and conquer human wrong. Handicap is a social construct, deconstruct handicap. Make provision and not restriction, adjust to the need of the child. Remove social, physical and attitudinal barriers. Partnership is our strength, such as school community, school teacher, teachers children, children, teachers parents, school system and outside system. All good practices of teaching are practices of inclusion. Learning together is beneficial for every child. Support services are essential services. If you want to teach, learn from the child. Identify his strength and not limitation. Inculcate mutual respect and interdependence. ये पूरा जो डिफ़ाइन किया है NCF 2005 में, इन्होंने प्रॉपर इंक्लूजन में क्या होना चाहिए, टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से सोसाइटी की
का मतलब रिस्पॉन्सिबल है उन डिसेबल्ड बच्चे को इंटीग्रेट करने में सिस्टम के साथ। ये सारी चीज़ें और जो उनके पीयर ग्रुप हैं उनको किस तरह से समझना होगा, एक सेंसिटिविटी लानी होगी, ना ही कि सिंपैथी उनके बीच। जो टीचर्स हैं उन्हें, उनके पीयर्स को, इन लोगों को, ताकि वो उनके साथ आगे बढ़ सकें। ये NCF 2005 का कहना है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, कि देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, मीन्स ह्यूमन राइट्स, जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, मीन्स ह्यूमन राइट्स क्या है? राइट टू एजुकेशन एक वन ऑफ द ह्यूमन राइट्स है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशनल राइट्स, मीन्स एजुकेशनल राइट्स भी हमारा एक ह्यूमन राइट है। तो उससे सबको पहुंचना, तो चाहे वो डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, उसके पढ़ाई से क्या लेना देना वो, मतलब तो पढ़ाई तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हर एक इंसान अपने हिसाब से आगे बढ़ सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल, उसके स्किल को समझना, पहचानना। हर इंसान क्रिएटिव होता है, एक इंडिविजुअल डिफरेंस है। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है तो कोई साइंस में बहुत अच्छा है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो कोई एथलीट में बहुत अच्छा है। तो उन स्किल्स को पहचानना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, एक सोशल कंस्ट्रक्ट बना के रखना सोसाइटी में, मीन्स किस तरह से लोगों से घुलना है, मिलना है, बात करनी है, उन चीज़ों को कैसे रिलेशनशिप बनानी है, तो उन चीज़ों को डेवलप करना। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, आगे बढ़ के जो करियर के रिलेटेड उनको प्रिपेयर करना। डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारगी डेवलप करना। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और सीधी बात अगर करें तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना। जब तक सब नहीं पढ़ेंगे हमारे एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और हमारा डेवलपमेंट, मीन्स पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होना मुश्किल है तब तक। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, लाइक वेदर इट इज कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर और डिसेबिलिटी. Principle of equal educational opportunity and benefits, means there should be education for all. Principle of individual difference, means हर इंसान में कुछ ना कुछ अलग है, तो उसको उभारना इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, जो टीचिंग होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्डनेस होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए. मीन्स जो फॉर एग्जांपल जो विजुअली चैलेंज है, मीन पार्शियली चैलेंज है विजुअली, तो उनको थोड़ा आप आगे बैठाएं. जो फिज़िकली हैंडीकैप है उनको ऐसी जगह पे बैठाएं जाके उन्हें मतलब चलने में, कहीं जाने में प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ से चोट ना लगे. घर मतलब क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए, उसकी साइज़ और उसकी डिज़ाइन इस तरह से होनी चाहिए कि जो भी स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वो उसमें प्रॉब्लम फील ना करें. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन एंड अडेप्टेशन, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनको कंसीडर में लेके चलें. आप अपने क्लास में देख लें कि आपके क्लास में किस तरह के स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ाएं, उसके हिसाब से अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को अडेप्ट करें, चेंज करें. फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े बड़े चार्ट्स लेकर आएँ, उसमें आप या अगर आप PPT से पढ़ा रहे हैं या आप स्मार्ट क्लास है अगर आपका, तो उसमें जो डायग्राम वगैरह है वो इस तरीके से बनाए, कुछ पिक्टोरियल हो और वीडियोस हो, ताकि मतलब हर एक टाइप के जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए आसानी हो जाए उन कॉन्सेप्ट को समझना, उन पढ़ाई को समझना. प्रिंसिपल ऑफ सेंसिटिविटी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए कि अरे यार तुम्हारे साथ तो ऐसा हो गया तो तुम देख नहीं पा रहे हो या तुम चल नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं मैं तुम्हारा काम कर देता. तो नहीं, उनके साथ मिल के बढ़ें, आप भी करें और उन्हें भी करने दें. ठीक है. एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनाने लगें, लेकिन हाँ एक नॉर्मल उसमें अपने आप को उनके साथ लेके चलें. Need and importance of inclusive education to fulfill the constitutional responsibility. constitutional responsibility को fulfill करना, मैंने जैसे कहा कि human rights है हमारा,
राइट टू एजुकेशन, टू एनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज़, उन बच्चे को उनके फैमिली के साथ रहने देना। कि मतलब जो जनरली क्या होता है कि जो लगता है कि थोड़ा सा फॉर एग्जांपल ऑटिज़म है या कुछ और प्रॉब्लम है, विजुअली चैलेंज है, तो लोग क्या करते हैं, या बहुत सारी फैमिली ऐसी ही हैं जो अनअवेयर है और वो स्पेशल स्कूल में डाल देती हैं। तो स्पेशल स्कूल की क्यों और किस लिए ज़रूरत, अगर आपके आसपास के स्कूल में ही इंक्लूसिव एजुकेशन की मतलब का स्कीम है या इंक्लूसिव एजुकेशन अगर है तो आप उन्हीं नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा कर और उन बच्चों को अपने पास रख सकते हैं। तो फैमिली को इन चीज़ों को समझना होगा और इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप। ठीक है, एक हेल्दी सिटीजनशिप के लिए उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनके मेंटल हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए, डेवलपिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, फॉर सोशल इक्वालिटी एंड सेल्फ रिलायंट, उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए कि वो कल जाकर अपने पैर पे खड़े हो सकें, उन कहीं ना कहीं उनके सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग को डेवलप करने के लिए, उनका स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, किन किन को इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत है? जैसे कि चिल्ड्रन इन रिमोट ट्राइबल एरियाज़, वो बच्चे जो ट्राइबल एरियाज़ में हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के हैं। वर्किंग चिल्ड्रन, वो बच्चे जो छोटी दुकानों में, चाय की दुकानों में काम कर रहे हैं। और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, वो बच्चे जो डिसेबल्ड हैं, कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड होता है और विजुअली चैलेंज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनके लिए चिल्ड्रन लिविंग इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, वो लड़कियां जो किसी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में रह रही हैं, कहीं मतलब अलग घर है या घर का ऐसा माहौल है कि वो पढ़ नहीं पा रही हैं, या बहुत सारी मतलब लड़कियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं घर में जिसके वजह से वो नहीं पढ़ पा रही हैं, या सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं। चिल्ड्रन विद इलनेस, किसी तरह की बीमारी होने की वजह से बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबरर, वो लेबर्स जो एक जगह से दूसरी जगह मतलब जिनका मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते होते हैं, तो उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन, स्ट्रीट पे रहने वाले, रोड पे रहने वाले जो बच्चे हैं। एंड ऑल अदर चिल्ड्रन, हर के लिए, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या स्पेशल चाइल्ड हो, उन सब के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन है। टारगेट ग्रुप्स, हम किस किस को टारगेट करते हैं इस इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, मीन्स किन किन को इससे फ़ायदा होता है। डाइवर्स लर्नर्स, जैसे कि हर तरह के लर्नर्स और या उनसे रिलेटेड जिनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रैक्सिया, डिसफेजिया, स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड, अंडर अचीवर्स। डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग एंड राइटिंग डिफ़िकल्टी जिनको होती है, लिखने में, पढ़ने में, मतलब उनको क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली भी देखें तो आपने तारे ज़मीन पर देखा होगा, उसमें जो बच्चे को था वो डिसलेक्सिया था। जैसे बी को डी लिखेंगे, बी को डी लिखेंगे, उनको मतलब सी को उल्टा लिख देंगे, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। उसके बाद है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया जो है वो मैथमेटिक्स रिलेटेड अगर जो प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को, उन्हें डिसकैल्कुलिया कहते हैं। और डिसग्राफिया अफेक्ट्स राइटिंग एबिलिटीज़, जिनको राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, लिख नहीं पाते हैं प्रॉपरली, ठीक है, मतलब राइटिंग बनाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी ग्राफ बनाने में वो स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाएंगे, प्रॉपर तरीके से कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वो डिसग्राफिया हुआ। डिसप्रैक्सिया दैट अफेक्ट्स मोटर स्किल मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, बटन लगाने में प्रॉब्लम होगी, शू लेस बांधने में प्रॉब्लम होगी, वो हुआ आपका डिसप्रैक्सिया। देन डिसफेजिया अफेक्ट्स द पर्सन एबिलिटी टू स्पीच, बोलने में प्रॉब्लम,
ठीक है, मतलब वो ठीक से बात नहीं कर पाएगा, ठीक से मतलब ये कहीं से तरह का ये एक न्यूरो प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो बोलने में इनको प्रॉब्लम होगी। ये भी मोटर स्किल ही जो है यहाँ पे अफेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे स्पीच पे असर होता है। ठीक है, स्लो लर्नर्स अनेबल टू कोप विद द वर्क नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑफ हिज एज ग्रुप, मीन्स वो एज ग्रुप में जिसमें उसी के साथ का बच्चा जो हम सोच सकते हैं कि वो जितना अचीव करेगा उससे कम अगर बच्चा अचीव करता है तो वो स्लो लर्नर कहलाता है। ठीक है, और गिफ्टेड उसी का मतलब उल्टा हुआ कि एक नॉर्मल बच्चा जो उस एज में अचीव करता है उससे अगर ज़्यादा मतलब रिमार्केबल परफॉर्मेंस जो बच्चा दे रहा है वो गिफ्टेड कहलाएगा। और अंडर अचीवर्स मीन्स अचीव एकेडमिकली बिलो व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड फॉर द इंडिविजुअल एबिलिटी लेवल, मीन्स उसकी एबिलिटी तो है लेकिन वो एग्ज़ाम में, ठीक है, एकेडमिकली वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्लास में आपके बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है, हर चीज़ को समझ भी रहा है, लेकिन जहाँ एग्ज़ाम की बात हुई, जब वो एग्ज़ाम देता है तो उसमें वो ठीक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो हो गया अंडर अचीवर्स। और इंक्लूसिव एजुकेशन अपने अंदर मार्जिनलाइज ग्रुप को भी रखती है, हमें वुमेन को, ट्राइबल पीपल को, पीपल डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर, सीनियर सिटीज़न, सिंगल पेरेंट चाइल्ड, इनको भी रखना है। ठीक है, अभी हमने स्कोप में भी बात की थी, वेमेन जो हुई वो मार्जिनलाइज ग्रुप में हुई, तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है कि इन वेमेन को भी इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाए, इनको भी इंक्लूड किया जाए। ट्राइबल पीपल, ठीक है, जो SC ST लोग हैं उन्हें पीपल डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी बेसिस। ओके, सीनियर सिटीजन्स भी मान लो वो अच्छी खासी उम्र तक पहुंच गए लेकिन उन्हें एजुकेशन नहीं मिली, तो ये भी रूल है, ये भी पॉलिसी है कि उन नॉर्मल स्कूल्स में उन सीनियर सिटीजन्स को भी हम डाल सकते हैं, उन्हें भी हम एडमिशन ले सकते हैं। सिंगल पेरेंट चाइल्ड, वो बच्चे जो बहुत मतलब पैम्पर्ड हैं, उन बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन देना और उनके हिसाब से भी पढ़ाना। ओके, मीन्स कोई भी मतलब कॉमन स्कूल फॉर एवरीवन, कोई भी यहाँ पे डिप्राइव नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ओके, लर्नर विद डिज़ेबिलिटी, अब हम डिज़ेबिलिटी पे आ जाते हैं। वो मतलब जो बच्चे डिज़ेबल्ड हैं उनके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। तो डिज़ेबिलिटी किस किस तरह की होती हैं, जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन डिज़ॉर्डर्स, बिहेवियरल डिज़ॉर्डर्स, मेंटल रिटार्डेशन। फिज़िकल प्रॉब्लम में जैसे एपिलेप्सी हुआ, सेरेब्रल पाल्सी हुआ, हियरिंग इम्पेयरमेंट हुआ, विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ। सेरेब्रल पाल्सी तो मतलब अगर आप लोग में किसी ने वो ज़ीरो मूवी देखी होगी तो उसमें अनुष्का शर्मा को था वो सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो उसके वजह से प्रॉपर समझ लीजिए कि व्हील चेयर पे ही वो मुस्तकिल रहना पड़ता है, लेकिन ऐसे वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, बात करने में थोड़ा मतलब बात नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो इस तरह के प्रॉब्लम सेरेब्रल पाल्सी में होती है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में स्पीच इम्पेयरमेंट, बोलने में प्रॉब्लम, जैसे कि हमने अभी बात की थी उसकी कि डिस्फेजिया है ना, मतलब यहाँ पे स्पीच इम्पेयरमेंट होता है एक तरह का। ओरल लैंग्वेज डिसऑर्डर, मतलब हाँ, ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है, बात करने में मतलब ओरली बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज़म माय नेम इज़ खान लोगों ने देखा होगा। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है इसमें। सोशल एक्टिविटी मतलब तो सोशल होने में थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को। रिपीटेटिव एक्शन होता है, एक ही चीज़ को बार बार वो बोलने की मतलब बोलते रहते हैं, तो ये हो गया ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बिहेवियरल डिसऑर्डर कुछ होता है लाइक हाइपर एक्टिविटी एंड अटेंशन डिसऑर्डर, मतलब हाइपर एक्टिव बच्चा अगर मतलब अपने, एक बच्चा तो हाइपर एक्टिव होता ही है, लेकिन मतलब अगर वो चीज़ बहुत देर तक, दिन तक परसिस्ट होती है, एक ज़्यादा एज तक परसिस्ट होती है, तो वो मतलब
ADHD हम उसको कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिज़ॉर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिज़ॉर्डर है ये। तो और है सुसाइडल टेंडेंसीज़, कई को सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी होती है, बार बार लगता है खुदकुशी करने का दिल। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर, कुछ लोगों को स्ट्रेस डिज़ॉर्डर हो जाता है, मान लो किसी कुछ ऐसा ट्रॉमा पड़ा उनके सामने, मतलब उन्हें किसी एक्सीडेंट की वजह से या कुछ ऐसा सदमा, मतलब किसी का डेथ हो गया जो बहुत करीब हैं, तो वो देखकर अगर किसी को स्ट्रेस हो जाता है, एक ट्रॉमा में वो चला जाता है, तो उसको हम PTSD कहते हैं, दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन में अगर 70 से बिलो IQ है, तब तो हम वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं देंगे, हम उसको एक्सक्लूसिव एजुकेशन देंगे। लेकिन अगर एबव है, 70 IQ से एबव है, तो मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों को भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर डाल सकते हैं। देन प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या प्रोसेस होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का? ये 5 लेवल में है। सबसे पहले अवेयरनेस रेजिंग, देन पेरेंट सपोर्ट, एंड देन पॉलिसीज़, देन टीचर ट्रेनिंग, एंड देन स्पेशलाइज्ड टेक्निक। अवेयरनेस रेजिंग, सबसे पहली बात तो है अवेयर करना। तो ये किसका काम होगा? ये टीचर्स का काम होगा, ये स्कूल्स के का काम होगा, ये जो हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रिलेटेड जो हमारी मिनिस्ट्री है, इनका काम है अवेयर करना। जो NGOs हैं ये अवेयरनेस पे काम करेंगी, ठीक है, ऑन द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एट लोकल, रीजनल एंड नेशनल लेवल। एंड देन पेरेंट सपोर्ट, जब ये अवेयरनेस हो जाएगी तो पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक मतलब मेन समझ लीजिए, हमें पेरेंट्स को अवेयर करना है, वहाँ की कम्युनिटी को अवेयर करना है, देन टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन एजुकेशनल, सोशल एंड समटाइम मेडिकल नीड्स। पेरेंट्स का सपोर्ट, उनके अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। देन पॉलिसीज़, उसके हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज़ बनेगी, रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ है वो रिवाइज होंगी, ठीक है। एंड देन टीचर ट्रेनिंग, हमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह का देना चाहिए जो प्रमोट करे इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को, ओके। एंड देन स्पेशलाइज्ड टेक्निक, एंड देन उन टीचर का काम क्या है कि यूज़ दैट स्पेशलाइज्ड टेक्निक फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद अ रेंज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन स्टाइल एंड नीड्स। अपने तरह तरह के स्पेशलाइज्ड टेक्निक को यूज़ करें, ओके। जो बहुत सारे आजकल टेक्निक्स आ गए हैं, आजकल तो PPT का ज़माना है, आजकल स्मार्ट क्लासेस हैं, उसको यूज़ करके और कुछ गेमिंग करके, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराकर, ओके, इन्हें पढ़ाना है। मतलब जैसा अब आपके क्लास में बच्चे हैं उसको देखकर आपको उस मतलब हर तरह के डिफरेंट इंटरेस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करके, टीचिंग मेथडोलॉजी को यूज़ करके बच्चे को पढ़ाना है, ओके। रोल ऑफ टीचर, तो क्या है रोल टीचर का? ऑब्वियसली टू इंटरेक्शन विद फैमिली, बच्चे के साथ साथ फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना और उन्हें बताना कि हाँ मतलब उनके बच्चों के लिए एजुकेशन कितना ज़रूरी है, टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, जो बच्चे हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक होना चाहिए टीचर को, टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज़ बनाए, ठीक है। डो नॉट लेबल देम, उन्हें लेबल ना करे, अच्छा वो जिसकी मतलब जो जिससे आँख से कम दिखता है, अच्छा वो जो हैंडीकैप है, मतलब इस तरह से लेबल अगर टीचर ही करेगा तो बच्चे तो फिर इस चीज़ को कभी ठीक से लेंगे ही नहीं, वो भी उन बच्चों को चिढ़ाएंगे और फिर इस तरह से बच्चे की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और बढ़ती चली जाएगी। टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़, उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज़ देना, टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स, उनके पर्सनल नीड को देखना, ओके। टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना। हर बच्चे में एक स्किल होता है, हिडन टैलेंट होता है, तो उस हिडन टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें उभारना, ये टीचर्स का काम है। कोई बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो उस पेंटिंग को आगे लेकर आना, ओके। टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एबल बॉडीज़ चिल्ड्रन, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को इनकलकेट करना, जो निगेटिविटी उनके माइंड है उस निगेटिविटी को वहाँ से हटाना, उनके माइंड से उस निगेटिविटी को हटाना।